ओके एवरीवन, तो आज का ये थर्ड पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का। मैं आपको केमिस्ट्री की क्लासेस कराती हूँ, जो क्लासेस आपकी बीएससी एमएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वैसे सीएसआईआर के लिए भी। तो आज का टॉपिक हमारा चिची-बेबेल रीअरेंजमेंट है, जो आपका बीएससी का भी टॉपिक है, एमएससी का भी टॉपिक है, तो दोनों के लिए क्लास यूजफुल है। नेक्स्ट थिंग, आपको मेरी क्लासेस में हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जो आपको ओवरऑल कहीं नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसे नोट्स ऐसी क्लासेस से आपको कोई भी अदर तैयारी नहीं कराता है, सिर्फ मैं कराती हूँ। तो आपको कोई भी डाउट रहे, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको हमेशा ही रिप्लाई मिलेगा। मैं आज चाहे 60K पे हूँ, मैं 100K पे पहुँचूँ, फिर भी आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट करिए। आप बच्चे हो और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चिची-बेबेल रिएक्शन, मैंने पहले कहा नेमिंग रिएक्शन है, तो भाई चिची ने ही इसे दिया होगा, ठीक है। एल्केक्साइड चिची-बेबेल ने इसे रिपोर्ट किया था। सबसे पहले जो चिची-बेबेल रीअरेंजमेंट को दिया था, एल्केक्साइड चिची-बेबेल ने दिया था। चिची-बेबेल इसे इसलिए कहते हैं, इनका सरनेम होगा, है ना, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है तो समझ जाओ उन्हीं ने दिया है। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो जाता है, याद नहीं करना पड़ता आपको ये पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये होता क्या है। हमने बार्टन कर लिया, बेयरव्लिगर कर लिया, तो अब चिची-बेबेल क्या होता है। चिची-बेबेल में क्या है, पायरिडीन की रिएक्शन जब कभी भी हम सोडियम अमाइड के साथ कराते हैं तो हमें 2 एमिनो पायरिडीन डेरिवेटिव्स मिलते हैं। यानी कि चिची-बेबेल इज़ अ मेथड for producing 2 amino pyridine derivative by reaction of pyridine and sodium amide। यानी कि जब भी पायरिडीन की सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है 2 अमीनो पायरिडीन, वही आपका चिची-बेबेल रिएक्शंस में यूज़ होता है, वही आपका चिची-बेबेल रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट होता है मेनली। एल्केक्साइड ने इसे दिया था। अब रिएक्शन देखो, सोडियम अमाइड हो गया NaNH2 के साथ, ठीक है। पायरिडीन की रिएक्शन NaNH2 या NH2 भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो पायरिडीन यहाँ पे लिख लो, पायरिडीन की रिएक्शन जब हमने सोडियम अमाइड के साथ कराई तो हमें 1 पायरिडीन डेरिवेटिव्स देखने के लिए मिलेंगे, 2 मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें उसके डेरिवेटिव मिलेंगे, बट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 एमिनो पायरिडीन, ठीक है, 2 एमिनो पायरिडीन, क्योंकि हमने वहाँ पे डेरिवेटिव कहा। बट डायरेक्टली अगर हम पायरिडीन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम एमाइड के साथ तो हमें 2 एमिनो पायरिडीन देखने के लिए मिलता है। समझ आया। इसका NH2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, NaOH रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वाटर की भी हम रिएक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली करा रहे थे। समझ आइए, सिंपल सी रिएक्शन मैकेनिज्म आगे कराऊंगी, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने वाली हूँ, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो पायरिडीन की रिएक्शन NaNH2 के साथ करा दी तो 2 एमिनो पायरिडीन आपको मिल गया। दैन देखते हैं, द डायरेक्ट एलिमिनेशन ऑफ पायरिडीन विद सोडियम एमाइड टेक्स प्लेस इन लिक्विड अमोनिया। यानी कि कभी कभी क्या है, ये डायरेक्ट एनिमेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है कि ये लिक्विड अमोनिया के साथ, डायरेक्ट एनिमेशन के लिए हम लिक्विड अमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या लिक्विड अमोनिया। जैसे यहाँ पे हमने सोडियम एमाइड यूज़ करा है ना, यहाँ पे हमने H2 अलग से यूज़ किया, तो हम डायरेक्टली लिक्विड अमोनिया भी यूज़ करेंगे तो भी पायरिडीन से हमें 2 एमिनो पायरिडीन ही मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपको कोई नहीं कराएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट देख लो। ऐसे ही आपको मेरे पास हर चीज़ के, हर क्लास के नोट्स मिल जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को नहीं आनी चाहिए कि मैम इसके नोट्स नहीं है। आप देखिए, आपको हर चीज़ के नोट्स मिलेंगे। इन दिस एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक NH2 इज एडिड वाइल हाइड्रोजन इज लिविंग। अगर हम एडिशन और एलिमिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, NH2 ऐड होता है और हाइड्रोजन लीव करता है। देखो, रिएक्शन करा दी हमने, एलिमिनेशन रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफाइल की, NaNH2 के साथ करा दी तो NH2 क्या हो गया, ऐड हो गया। अब हमने क्वेनिलीन के साथ करा दी NaNH2 की रिएक्शन, तो 2 एमिनो क्वेनिलीन आपको देखने के लिए मिल गया, ठीक है। अब मैकेनिज्म पे आ जाओ कि चिची-बेबेल की मैकेनिज्म क्या होती है। पायरिडीन ले लिया, ठीक है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये सिर्फ बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग को चेंज कर दिया। NaNH2 सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन करा दी, ठीक है। जब हमने रिएक्शन कराई तो
यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे एक तो H आपका अलग रिमूव हो जाएगा, देन NH2, क्योंकि बॉन्डिंग तो यहाँ ब्रेक हो जाएगी तो NH2 आपका यहाँ पे ऐड हो गया और Na जो हमने लिया था वो एज इट इज़ रिमूव हो गया, मतलब एज इट इज़ वो निकल गया, उसका कोई रोल नहीं था इसमें। ठीक है, अब जब हमें ये प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, N यहाँ पे पहुँचा के H और H ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो ये H था ये ब्रेक होके क्या हो गया, रिमूव हो गया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो N के साथ हाइड्रोजन अलग अलग फॉर्म में ऐड हो गया। अब यहाँ पे H2 हमने निकाल दिया, ये H2 निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, R प्लस यही रखना है आपको कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो हमारे पास N है, NH बचा, क्योंकि एक H हमने लिया और एक H ये हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है कहीं ना कहीं, तो हमने क्या करा, H को रिमूव करके -2H। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, NH मिल गया इस फॉर्म पे। अब जब हम इसकी रिएक्शन अगर H2O के साथ कराते हैं तो ये NH2 ऐड हो जाता है ना, क्योंकि N 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए और एक ये और NaOH आपका रिमूव हो गया। ठीक है, तो क्या मिला हमें, डायरेक्टली हम देखो NH2 मिल गया विद रिंग, तो 2 क्विनो एमिलीन हम बोल सकते हैं, इसे 2 एमिनो पायरिडीन भी हम इसे बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये हो गई चिची-बीवेन रिएक्शन। ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट है, इन्हें करने की नीड आपको नहीं है, तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है, जो MSc के बच्चे उनके लिए फिर भी ये थोड़ा ठीक है। BuLi की रिएक्शन हम कराते हैं तो ये सिर्फ इस टाइप से ऐड होकर Bu ऐड हो जाता है, सेम एज इट इज़ है जैसे चिची-बीवेन रिएक्शन है। तो अगर आपके कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। आपके कोशिश रहेगी कि आपके डाउट्स को सिंपल से सिंपल तरीके से एंड किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस बच्चे को मैकेनिज्म समझ नहीं भी आती है उसे भी ये प्रोसेस मेरी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में इसे समझाया है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।